हजारों गुनाह करने के बाद गुरु के दर्शन होते हैं, और जब हजारों गुनाह करने के बाद गुरु के दर्शन नहीं मिलते तब क्या होता है? अत्याधिक बुरे गुनाह करके आए, 2 टांगों से 4 टांगों में चले गए। कोई नहीं जाना जाएगा कोई 4 टांगों में। इंसान की जूनी पाई है अच्छे कर्म करने के लिए, बुरे कर्म करने के लिए नहीं। हम हमेशा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अंधकार में बंधे हुए, ईर्ष्या, द्वेष में बंधे हुए अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, आप लोग अपने देवी देवताओं से बंधकर देव सिद्ध के दर की तरफ को अपने कदम उठाते हैं, और जितने आप लोगों के कदम बढ़ते जाते हैं उतने ही हमारे रास्ते वो साफ होते जाते हैं। अंधकार से उजाले की तरफ को आपका हर एक कदम बढ़ता है। जिस अंधकार में हम पड़े हुए थे, 84 काटी हमने। 84 क्यों काटनी पड़ी हमें? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो चुके होंगे। 84 काटने के बाद आज हमें इंसान का जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन जो इंसान का जन्म हमारे को प्राप्त हुआ है, ये हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बाबा जी कहते हैं, आप लोगों ने 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाया, मैं 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। आपने अगर एक गुनाह किया होगा, मेरे दर की तरफ कदम बढ़ाते जाना, चलते जाना। एक एक गुनाह में आप लोगों का काट कर आप लोगों को अवश्य मोक्ष प्राप्त करूंगा। जब ये मोक्ष की बारी आई, लोग सोचते मोक्ष होता क्या है? घर में क्लेश पड़ा हुआ है, बुरा हाल है, कोई शांति नहीं मिल रही है, आरी शारी बीमारी घर के अंदर प्रवेश की हुई है, घर के अंदर कदम बाद में रखते हैं, कदम रखने के साथ ही हजारों बातें होनी शुरू हो जाती है, धक्के लगने बाहर को शुरू हो जाते हैं। हम इस घर में क्या करेंगे, जी कर क्या करेंगे, ये कर क्या करेंगे? जब वो कदम आप सब कुछ छोड़कर अपने आप को पूर्ण तरीके से आप देव सिद्ध की तरफ को उठाते हैं या बाबा जी की तरफ को उठाते हैं, और आपके साथ इतनी संगत आपके साथ चलती है, तो एक नया रास्ता खुलता है। आपने अपने समय का दान दिया, धन तो हम जिंदगी भर कमाएंगे, पैसा तो हम जिंदगी भर लेकर चलेंगे, समय कौन किसी को दे सकता है? एक घड़ी भी कोई किसी को नहीं दे सकता। एक घड़ी क्या, आधी घड़ी, लाखों रुपए कमा लो, अगर किसी के सांस जा रहे हो और बोल देगा ले नोट ले जा, कुछ लिया मेरे लिए, सांस लिया, तो वो सांस आपको नहीं मिलेंगे। वो सांस आपको नहीं मिलेंगे। वो सांसों की आपकी झोली जो भरी हुई है, वो समय के अनुसार खाली होती जा रही है। उस खाली झोली को होने से पहले क्यों ना हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण कर दें, ईश्वर की चरण में चले जाएं। कितने दिन पहले तैयारी हो गई, 2 महीने पहले से तैयारी हो रही है, बाबा जी के दर पर जाना है, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। सुनकर हैरान होंगे। दर पर जाने का महत्व बताता हूँ कि दर पर जाते हैं, और लोग जब जाते हैं रास्ते में हम रुकते हैं, आगे जाते हैं, इस बार यहाँ रुके, आगे गए, गरुड़ा झाड़ी के पास पहुंचे, गरुड़ा झाड़ी के पास पहुंचे, धागा बांधा, गरुड़ा झाड़ी के पास पहुंचे, धागा बांधा, धागा बांधने के बाद अपनी मनोकामना के लिए वहां कुछ कहा, अगला कदम उठाया, आगे प्रवेश कर गए। बाबा जी ने जहां पर 12 साल की रोटियां निकाल कर दे दी थी, 12 साल की जो रोटियां निकाल कर दिखाई, लस्सी सब कुछ दिखा दी कि ये तेरी 12 साल की माई रोटियां, तेरा सब कुछ, अब मेरा समय आ गया है। 12 साल के बाद बाबा जी ने उडारी मारी, बाबा जी ने उडारी मारी और गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वहां से जो कार्य संपन्न होते हैं, कैसे कार्य संपन्न होते हैं? पिछले साल ही किसी ने वहां पर धागा बांधा, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसको बेटा प्राप्त हुआ। ये बैठी है, इसको बेटा प्राप्त हुआ। लड़कियों के बाद वो पीछे बैठी है, बिटिया खड़ी हो जरा। 3 लड़कियों के बाद उसको लड़का प्राप्त हुआ।
आए हुए हैं जो लोग। तीन बेटियों के बाप बेटा उसको प्राप्त हुआ। आज वो बकरा लेकर भी चली हुई है और बाल भी उसी दर के ऊपर कटाएगी जाकर। मैं करता हूँ। वो बाल भी उसी दर के ऊपर जाकर कटाएगी, तब जाकर देखना रास्ते कैसे खुलते हैं। उनका अटल विश्वास। इधर इसको उम्मीद नहीं थी क्या होगा है? जब अचानक चमत्कार हो गया, ये हैरान हो गई। उसके बाद एक केस और साथी हुआ। वो पहुंचा, अभी भी शायद यहीं है कहीं, उसके घर में भी लड़का हुआ है। क्या नाम? बॉबी उसका नाम है लड़के का। जैसे मैं पिछली यात्रा पर गया, तत्ता पानी गया, तो उसके घर भी उसी समय उसको लड़का प्राप्त हुआ। तो बाबा जी देते हैं, जी भरकर देते हैं, लेने वाले चाहिए। आप लोगों के उठे हुए कदम खाली नहीं जाते, लेकिन मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर आप लोगों के मन में श्रद्धा भाव है तो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। कभी बोलते हैं लोग, आते हैं अंदर के ऊपर, बाबा जी हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, लेकिन मांगने की श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे मांगा जाता है? मांगने की आपके अंदर कला होनी चाहिए। किस तरीके से आप मांगोगे? मांगकर तो देखो, झुककर तो देखिए, उसका दर के ऊपर सब कुछ मिलता है। लोग इतनी दूर दूर से चलकर आते हैं, इतनी दूर दूर से वहां यहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से वो यात्रा लेकर आगे कूच करते हैं। लेकिन जब हम मार्कंडेय ऋषि पहुंचे हैं, यहाँ नहाने जो स्नान किया जाता है उसका अलग ही महत्व है। राम मार्कंडेय महाराज जी का स्नान करने का मतलब स्नान कर दिया, अरे सारे गुनाह टल गए। जो मुसीबतें सिर को पर आ रही थी, उन मुसीबतों से झड़ गए आप। ना जाने पूरे साल में हम क्या देखते हैं, अपनी आंखों द्वारा क्या देखते हैं, मुख द्वारा क्या बोलते हैं, कानों द्वारा क्या सुनते हैं, और नासिका द्वारा क्या ग्रहण करते हैं। पता नहीं कौन कौन से गुनाह कर कर चलते हैं, लेकिन जब उसकी शरण में जाते हैं तो वो प्रभु हमारे सब गुनाहों को क्षमा कर देता है। क्षमा कैसे मांगी जाती है? हे प्रभु, मैं तेरा दिया हुआ तो सब कुछ है मेरे पास, तेरा दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरा कमाया हुआ भी कुछ है। वो क्या है? मेरे कमाए हुए अपने गुनाह हैं। जो मैंने अपने गुनाह कमाए हैं, आज उन्हें बख्श दे मेरे प्रभु। मैं तेरे दर पर आया हूं, मैं यही चाहता हूं, मेरे गुनाहों को बख्श दे। वो आप लोगों के गुनाहों को अवश्य बख्शेगा, अवश्य बख्शेगा उन गुनाहों को। कदम उठाकर तो देखो, चलकर तो देखो, एक आदमी को अपने साथ यात्रा कराने के लिए तैयार कर कर तो देखो। उस यात्रा का कितना महत्व है, ये आप लोगों को बाद में आकर पता लगेगा। पौधा लगा है, आज बीज डाल दिया है, जब फल देगा तब उसकी मिठास का तब जाकर पता लगेगा। और आने वाले बच्चे भी जब उसको खाएंगे तो क्या करते हैं वो बच्चे? पत्थर उठाकर उस पौधे को मारते हैं, उस पेड़ को मारते हैं, उस पेड़ से जो फल गिरते हैं उठाकर खा लेते हैं। वो किसी को कुछ नहीं बोलता। तो ये बाबा जी का दर वैसा है, लाख बातें भी कर लोगे तो हमारे ऊपर से पानी की तरह निकल जाएगी, लेकिन अच्छी चीजें हम ग्रहण करके अपने साथ चल पड़ेंगे, बुरी चीजों को हम छोड़ देंगे। हम क्यों किसी से ईर्ष्या करें, क्यों किसी से द्वेष करें? मन की भावनाएं उठती है, ईर्ष्या द्वेष लेकर बैठ जाते हैं। छोड़ दो सब ईर्ष्या द्वेष, कोई कुछ नहीं देगा। वो कर्मों की झोली है तुम्हारी, अपने अपने कर्म करते चलो, और उन कर्मों को लेकर आप आगे चलोगे तो आपके रास्ते अवश्य खुलते जाएंगे। एक छोटी सी लड़की आई, उसके सिर में चोट लगी, सिर में चोट लगने के बाद आंखों की रोशनी जानी शुरू हो गई। डॉक्टर के पास पहुंच गई, डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर ने बोल दिया, उसका एक्सरे वगैरह हुआ। जब एक्सरे 6000 रुपया उसका लगा, उसने बेचारी ने जैसे तैसे इधर उधर से पैसे उठाकर उस कार्य को पूर्ण किया। उसके बाद उसको पीजीआई के लिए बोल दिया गया कि इसकी काट दिया जाएगा, ऊपर से अलग करके देखेंगे, उसके बाद ट्यूमर है क्या है निकाल दिया जाएगा, तब जाकर बचेगी। बचेगी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं तो 5-10 लाख रुपया तो पक्का लग ही जाएगा।
इस स्थान पर इतने लोग आते हैं, तो वो बेटी उठी मेरे पास पहुंच गई, रो रही है, उसकी माँ रो रही है, खाने के लिए उसके जेब में पैसे नहीं है, बेटी रो रही है। उसका रुदन देखकर बाबा जी ने पता नहीं जाने क्या किया, वो बिटिया आज के दिन बिल्कुल ठीक है और हमारे बीच में यहाँ पर बैठी है। जयकारा पोड़ा हरि बोल सांचे दरबार की जय। इसकी आंखों की रोशनी दोबारा बरकरार हो गई और इसके सिर की दर्द बिल्कुल खत्म हो गई। ये करने वाली सत्ता कौन सी है? वो परमपिता परमात्मा ये कार्य करता है, वो मैं नहीं कर रहा, मुझे एक माध्यम बनाया गया उसने, मैं एक माध्यम था उसका, करने वाली वो सत्ता है। लोग मेरे रूप में देखते हैं, हे परमपिता परमात्मा मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन जिस काबिल बना है, इस काबिल बनकर मैं आप लोगों के बीच में आकर बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, उठता हूँ, कभी खुशी मनाता हूँ, कभी किसी तरीके से लेकर जाता हूँ। मेरे लिए गम और खुशी सब बराबर है। गम आएगा मैं भी वैसे ही रहूंगा, खुशी आएगी तब भी वैसा ही रहूंगा। सम रहने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो एक बार उठकर चले आप दर के ऊपर, पिछली बार से ज्यादा तादाद है इस बार, है कि नहीं भाई? जय करा पोड़ा हरिदास। बोल सांचे दरबार की जय। ये तादाद जो बढ़ती जा रही है, ये सोच लो कि हर बार हमने एक दो आदमी अपने साथ लेकर यात्रा पर लेकर जाएंगे और उस यात्रा पर जब उसके दर के ऊपर पहुंचेंगे, वो पुण्य वो आपको मिलेगा, वो पुण्य आपको मिलता है। लोग अपना घर परिवार छोड़कर, सारे लड़ाई झगड़ा क्लेश छोड़कर जब इस दर की तरफ को चलते हैं तो अलग खुशी होती है। 2 हफ्ते पहले की बात है, किसी के शरीर में भयंकर दर्द हो रही थी, वो सोच रहा था मेरी दर्दें कैसे जाएगी, उसे उठा दिया गया कि अच्छा जाकर ये काम कर ले, रात्रि पहर में देखियो तेरी दर्दें कहाँ जाती है। उस परिवार की ओर से आवाज आई कि ऐसा दर हमने आज तक नहीं देखा, ये दर हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हरिद्वार को आपके दर के ऊपर पहुंचेंगे। जयकारा बोल सांचे दरबार की जय। तो ये शक्ति, ये भाव, आप लोग जब अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों के मुताबिक जब चलते हो, वो कर्म आपके फलते हैं। जो दर से बोल दिया जाता है उसको करते। और आज उसकी घर में कितनी खुशियां भर गई है, उसकी बेटी को नौकरी भी प्राप्त हो गई, वो पीछे बैठी है। जयकारा बोल सांचे दरबार की जय। मिल गई नौकरी, नौकरी मिल गई, दर के ऊपर जाकर पूरा कर लेगी। ये वो माँ को भी पाल रही है, माँ बेटी को पाल रही है, बेटी माँ को पाल रही है, दोनों का प्यार अद्भुत प्यार है। वो बेटी के लिए कुर्बान है, बेटी माँ के लिए कुर्बान है। अब इस बेटी को नौकरी मिल गई है चंद दिनों के अंदर अंदर। इन्होंने ऐसा क्या किया, आए दर के ऊपर, भावना साफ रखी, साफ मन से आए, साफ मन से आकर कार्य किया, वो कार्य होते गए, और कार्य स्वयं जब होते गए तो हमें भी खुशी होती है कि मेरे बाबा जी के दर के ऊपर इतने लोग जा रहे हैं, ये कार्य तो अवश्य संपन्न होगा। मन में शंका त्याग दो, कोई शंका मत रखो, उसके दरबार खुले हैं, वो तो हजारों को पालता है, हम 1 और 2 को पालने के लिए हाय तौबा मचा देते हैं। जयकारा पोड़ा हरिदास। बोल सांचे दरबार की जय। उसका दर अपरंपार है। हमारे तो इतने से लोग हैं, वहाँ 40-40, 50-50 हजार लोग के जत्थे चलकर आते हैं और नंगे पांव चलकर आते हैं, और कम से कम 7-7 दिन लगाकर वहां पर दर के ऊपर पहुंचते हैं, और घुटने टेक कर चले होते हैं, लंबे पड़कर चले होते हैं। उस दर की महिमा ही अलग है। साल में एक बार सोच लो कि हमने जाना है। ये माया तो हाथ का खेल है, आज इधर से ली, इधर से आई, इधर से निकल गई, चोरी की, ठगी की, अपनी जेबें भर ली, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, नए सिरे से अपनी जिंदगी जियो। नए सिरे से जब आगे बढ़ोगे, उसके दर के ऊपर साल में एक बार आप जाओगे तो आपके गुनाह अवश्य माफ करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जय करा पोड़ा हरिदास। बोल सांचे दरबार की जय। हमें गुरु जी को वंदना, दुतिये याद गणेश, जय जय मां।
जय